देखिए, आज हम बताएंगे आपको क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ईआरपी की जो भी आईडी होगी वो ओपन करनी है। आईडी ओपन करने के बाद आपके सामने ये प्रीफेस इस तरह से खुलेगा। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है सेल क्रेडिट नोट। हमने सर्च कर लिया, आपके सामने क्रेडिट नोट आ गया सेल्स का। क्रेडिट नोट एक ही तरीके से बनेगा, चाहे वो परचेज के रिगार्डिंग हो या फिर सेल्स के रिगार्डिंग हो, तो बनेगा एक ही तरीके से। ये सारों सारों का तरीका एक ही है, परचेज का भी, क्रेडिट का भी, मतलब परचेज का भी और सेल्स का भी। एंड ये फिर इसके बाद हमें बनाना है सेल्स का क्रेडिट नोट। तो इसे हमने ओपन कर लिया। ये ओपन होने के बाद यहाँ न्यू पे एंटर कर लिया सेल क्रेडिट नोट, ठीक है। डेट आपने चेक करनी है, डेट आपने हमेशा करंट की ही डेट डालनी है, जिस दिन आप बना रहे हो उसी दिन, बैक डेट में एंट्री नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट ट्रांस टाइप, इसमें भी आपको सेल क्रेडिट नोट सेलेक्ट करना है। फिर आ गया पार्टी, पार्टी में आपने F8 करके पार्टी को सर्च करना है जो आपके सामने बिल होगा जिसका आपको क्रेडिट नोट बनाना है। वहाँ पे चेक करना है कि भी बिलिंग किसकी है। तो बिलिंग है मेरे पास भारत इस्पात, जैसे भारत इस्पात इसकी है। एंड ये रहा MIS अकाउंट। MIS अकाउंट में भी आपने पार्टी का नाम डालना है, जो शिपिंग एड्रेस लिखा होगा बिल के ऊपर, बिल को देख के शिपिंग एड्रेस डालना है यहाँ पर MIS अकाउंट में। तो यहाँ पर अगेन आपने F8 कर लिया, पार्टी सेम है भारत इस्पात। यहाँ पे बिल नंबर, जो बिल नंबर आपके सामने रखा है उसका बिल नंबर डालना है आपको। ये भी 24 है माइनस 017 24 ये सारा सिलेक्ट करके एड्रेस वगैरह चेक करना है आपने, पार्टी एड्रेस, फिर शिप टू वाला एड्रेस भी सेम ही है। तो यहाँ से आप आगे गए, हाँ यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे एड ऑन कोड आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने दोबारा F8 दबाना है, सेल क्रेडिट नोट, ठीक है। यहाँ पे दोबारा फिर F8। ये आउटसाइड की पार्टी है या फिर विद इन स्टेट की पार्टी, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने। तो जैसे कि ये आउटसाइड है तो IGST सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। TCS हमने हर एक क्रेडिट नोट डेबिट नोट में एग्जाम्पशन करना है, मतलब लगाना नहीं है, TCS नहीं लगाएंगे हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट में कभी भी। फिर ये एंटर करने के बाद अब आगे यहाँ पे डेबिट अकाउंट में कि कौन से अकाउंट में आपने ये डेबिट करने हैं। तो जैसे कि बिलेट है, जैसे कि सेल ऑफ स्ट्रक्चर है, सेल ऑफ TMT है, जो भी XYZ आइटम है। तो जैसे मेरे पास ये बिलेट का आया है तो MS बिलेट यहाँ पे F8 करके सिलेक्ट करूँगा। सेल ऑफ बिलेट, सेल ऑफ बिलेट, जैसे ये सेल ऑफ TMT भी कर सकते हैं अगर आपके पास TMT का बनाना है। मिस रोल, गर्डर, स्ट्रक्चर, सब कुछ सेल कंज्यूमेबल सारा कुछ इसी में है। तो मेरे पास बिलेट का केस है तो बिलेट कर लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आगे आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो ये सेल बिल नंबर है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको F9 दबाना है। F9 दबा दिया। अब आपको वो बिल नंबर ढूंढना है जो बिल नंबर आपके सामने है, वो बिल वहाँ पे होना चाहिए। तो मेरे पास बिल नंबर है 24Y, मेरे पास है 1784, तो मेरे को बिल नंबर मिल गया, ये रहा। एंटर किया, आधी ज़्यादा डिटेल ये खुद उठा लेगा यहाँ से। यहाँ पे R1 किया, यहाँ पे फिर दोबारा R किया, रिवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है, अगर वेट शॉर्टेज का है तो आपने वेट शॉर्टेज लिखना है, अगर रेट डिफरेंस का है तो रेट डिफरेंस लिखना है, मतलब जो नरेशन बनती है वो लिखनी है आपने, जो आपके पास लिख के दी होगी। या फिर अगर आपको पता है, खुद ही पता है कि भाई यहाँ पे क्या डालना है मेरे को, किस किस रीज़न से मैं ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट बना रहा हूँ,
वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये बना रहा हूँ मैं रेट डिफरेंस के लिए। साइज डिफरेंस यहाँ से फिर आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्वांटिटी एम्प्टी में ही होती है हमेशा, तो एम्प्टी डालना है यहाँ पे। फिर कितनी क्वांटिटी पे आपका रेट गलत लगा है, तो मेरे पास है बिल में 40.090, रेट कितना गलत लगा, 198 रुपये गलत। के हिसाब से ये देखिए ऑटोमेटिकली अमाउंट आपके सामने उठा लेगा ये हो गया। आपने अमाउंट ब्रेकअप में चेक करना है कोई जीएसटी के अलावा कोई और आइटम ऐड तो नहीं होगी, क्योंकि हो जाता है अक्सर कभी कभी ये एजीटी वगैरह उठा लेता है, जीएसटी मतलब कुछ ना कुछ उठा ही लेता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। और आपने फिर ब्रोकर चेक करना है, जो बिल में आपके पास मेंशन है वही ब्रोकर आपका यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद बस हमें एक बार नज़र मारनी है कि क्या चीज़ हमने जो भी बनाई है वो सही है या गलत है। तो अगर आपको पता है कि चीज़ आपकी पूरी सही बनी है, देन इसे सेव कीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद आपको इसे अप्रूव करना है। अगर आपके पास अप्रूवल की अथॉरिटी है तो आप इसे अप्रूव पे क्लिक कीजिएगा, अप्रूव। ठीक है, आपने डिटेल्स चेक कर ली एक बार के लिए। ये देखिए ब्रोकर वगैरह सब कुछ सही है, रेट वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सही है सारा। ये इसके बाद आपने इसे यहाँ से सेव कर लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका सेल के केस में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सेल के केस में उनका हमेशा जीएसटी ई इनवॉइस बनता है। वो कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। अब आपने इसे अप्रूव कर लिया, अप्रूव करने के बाद आपने प्रिंट पे क्लिक किया। प्रिंट के बाद ये देखिए आपके सामने ये प्रिफ्रेस आएगा, इसके सामने ये लिखा है ई इनवॉइस जनरेशन। तो आपने ई इनवॉइस जनरेशन पे क्लिक किया और सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, सीधा जनरेट ई इनवॉइस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जनरेट हो जाएगा। ये था आपका सेल का क्रेडिट नोट, ओके।